नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी दिन भर के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। भोपाल में आजादी के उत्सव का उत्साह देखते बन रहा था। भारी बारिश के बीच सीएम शिवराज ने तिरंगा फहराया और इसी दौरान सीएम ने कई बड़े ऐलान भी किए। सीएम शिवराज ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का भी संकल्प लिया। देखिए। ये भोपाल का ऐतिहासिक मोतीलाल नेहरू स्टेडियम है। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर झंडोत्तोलन के लिए पहले से ज्यादा भव्य और दिव्य सजा। और आसमान से हो रही अमृत वर्षा के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तिरंगा फहराया। भारी बारिश के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने परेड की सलामी भी ली। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया और बारिश के बीच मंच से अपने संबोधन में सीएम ने क्रांतिकारियों को नमन करते हुए उन्हें याद किया। सीएम ने कहा कि हम आजादी के नायकों को कभी भूल नहीं सकते। सीएम ने ऐलान किया कि भोपाल में वीर भारत स्मारक का निर्माण करेंगे। इस स्मारक में आजादी के नायकों की मूर्ति स्थापित होगी। आजादी के नायकों की मूर्ति, प्रतिमा, उनका व्यक्तित्व और कर्तव्य संजो कर रखा जाएगा। ऐसे ही भारतीय स्वातंत्र समर के एक अमर नायक है डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। देश को अंग्रेजों की पराधीनता से मुक्त कराने के लिए विजयादशमी के दिन स्वराज की अलग जगाने वाले डॉक्टर हेडगेवार जी ने अपना सारा जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया। डॉक्टर हेडगेवार जी की स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित अनेक पावन स्मृतियां प्रदेश के बालाघाट जिले के रामपायली से जुड़ी हुई है। बालाघाट जिले में उनकी स्मृतियों को चिरस्थायी बनाने का काम मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि आज भारत पीएम मोदी के नेतृत्व में प्रगति के नए आयाम पा रहा है। ऐसे में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना हमारा संकल्प है और टीम मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हमारे यहाँ अमृत सरोवर भी बन रहे हैं और सरोवर धरोहर के अंतर्गत भी हमारा अभियान चल रहा है। पानी बचाने के काम में जनता भी जुटे। एक अपील बिजली बचाने की भी मैं करना चाहता हूं। अगर हम बिजली का अपव्यय रोक दें, अनावश्यक बिजली ना जलाएं, तो 4000 करोड़ रुपए की बिजली हम बचा सकते हैं, ऊर्जा हम बचा सकते हैं। इसलिए बिजली बचाने के काम में भी आपका सहयोग मुझे चाहिए। हमारे वीर जवान बिना किसी परेशानी के आज भी जिस मुद्रा में खड़े हैं उसको देख के गर्व होता है। कुछ संकल्प मध्य प्रदेश सरकार ने लिए, मैंने लिए। कारम डैम डिजास्टर मैनेजमेंट का भी सीएम ने जिक्र किया। टीम को बधाई दी और डैम में रास्ता बनाने का काम कर रही मशीनों, वाहनों के चालकों को 2-2 लाख रुपए देकर सम्मानित करने का ऐलान किया। हमने तय किया है हर व्यक्ति को जमीन, शुद्ध पीने का पानी, बच्चों को ठीक से शिक्षा, बीमारी में इलाज की व्यवस्था, सबको राशन और सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम यह सरकार करेगी। लेकिन मैं समाज से भी अपील करता हूं, बिना आपके सहयोग के मध्य प्रदेश आगे बढ़ नहीं सकता। और मुझे कहते हुए खुशी है, जन भागीदारी लगातार मध्य प्रदेश के विकास में बढ़ती जा रही है। इस खास मौके पर सीएम ने कई घोषणाएं की। सीएम ने ऐलान किया कि दबंगों से छुड़ाई जमीन पर स्वराज कॉलोनी का निर्माण होगा, गरीबों को जमीन दी जाएगी। मुख्यमंत्री जन आवास योजना की भी सीएम ने घोषणा की। और इसलिए हम अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे। सितंबर और अक्टूबर में हर योजना के पात्र हितग्राही के लिए लाभ मिल जाए उसका अभियान चलेगा। और 1 नवंबर को इस बार हम जो मध्य प्रदेश दिवस मनाएंगे वो एक दिन नहीं, पूरे 1 सप्ताह चलेगा। अनेकों प्रकार की गतिविधियां उसमें होगी। आम जनता के जीवन में कैसे आनंद और प्रसन्नता के रंग घुले, इसका हम प्रयास करेंगे। सीएम ने कहा जरूरतमंदों को मकान मिलेंगे। सीएम राइज स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति करेंगे। हर महीने रोजगार दिवस लगेंगे। शासकीय नौकरियां देंगे। स्वरोजगार के लिए लोन देंगे। किसानों के कर्ज का बकाया ब्याज सरकार भरेगी।
बेटियों के खिलाफ अत्याचार करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। प्रदेश के चिकित्सा, शिक्षा, गैस राहत और पुनर्वास मंत्री विश्वास सरंग ने सीहोर में सैकड़ा खेड़ी स्थित 356 शहीदों की समाधि पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय देव बगस की पत्नी द्रौपदी देवी को शाल और श्रीफल भेंट किया। उन्होंने कहा कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर हम बेहतर कार्यों से जन कल्याण की अवधारणा को मजबूत बनाने का संकल्प लें। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर एक बेहद खूबसूरत तस्वीर ग्वालियर से सामने आई, जहां इंदरगंज थाना पुलिस के थाना प्रभारी एसआई, एएसआई से लेकर हर एक सिपाही देशभक्ति के गानों पर झूमता हुआ नजर आया। स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए इन पुलिसकर्मियों ने थाने के बाहर डीजे लगवाया और फिर देशभक्ति के गीतों पर जमकर डांस किया। और अब बात करेंगे खरगोन जिले की, जहां पर आशापुर गांव का प्राचीन ऐतिहासिक आशीपुरा माता मंदिर स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे के रंग में सजाया गया। आजादी के अमृत महोत्सव पर मंदिर में तिरंगे से विशेष श्रृंगार किया गया। माता की मूर्ति को तिरंगे की विशेष ड्रेस से श्रृंगार किया गया। गांव में स्वतंत्रता दिवस पर निकली रैली का समापन मंदिर परिसर में ही हुआ। लोगों में राष्ट्र भावना जागृत करने के लिए मंदिर परिसर में जगह जगह तिरंगे लगाए गए। खास बात यह थी कि मंदिर परिसर के बगीचे में भारत माता और शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा को भी तिरंगे के रंग में रंगा गया। भगवान भोलेनाथ की विशाल मूर्ति के आसपास तिरंगे लहरा रहे थे। सिवनी के लखनादौन एसडीएम सरदार जैन ने छपारा नगर परिषद में आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति गीत गाया। उपस्थित लोगों ने जब उनसे गीत गाने की फरमाइश की तो उन्होंने लोगों की फरमाइश पर एक फिल्म का बेहद लोकप्रिय गाना गाया। आईएएस सिद्धार्थ जैन द्वारा गाए गए गाने का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर ग्वालियर की केंद्रीय जेल से 44 बंदियों को रिहा किया गया। इनमें से 32 बंदियों की रिहाई जेल प्रशासन की अनुशंसा के बाद शासन के आदेश पर की गई, तो वहीं 12 ऐसे कैदी रिहा किए गए जिन पर छोटे अपराध थे और वो जुर्माना नहीं भरने के कारण जेल में बंद थे। इनकी रिहाई के लिए रोटरी क्लब आगे आया और उनके सहयोग से इनकी रिहाई संभव हो सकी। जेल प्रबंधन ने सभी 44 कैदियों को फूलमाला पहनाकर रास्ते में उनके लिए भोजन के पैकेट और जेल में रहने के दौरान शासन की ओर से मिलने वाला मेहनताना उन्हें सौंपकर विदा किया। इस मौके पर कैदियों से समाज की मुख्यधारा में जीवन यापन करने और अपराध से दूर रहने का संकल्प लिया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर इंदौर में एक साथ कई एम्बुलेंसों के सायरन की आवाज सुनकर लोग हैरान हो गए, लेकिन सायरन की आवाज के साथ ही देशभक्ति के तराने और तिरंगा देखकर उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि ये एक तिरंगा यात्रा है और तब उन्होंने राहत की सांस ली। दरअसल इंदौर के जिंसी चौराहे के अरविंदो चौराहे तक लगभग 30 किलोमीटर लंबी एम्बुलेंस तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान सड़कों पर एम्बुलेंस का सायरन गूंजता रहा और एम्बुलेंस में सवार संचालक और अन्य सहयोगी भारत मां के जयकारे लगाते रहे। मध्य प्रदेश की भावना ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रोस पर तिरंगा लहराया है। भावना ने सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा लहराकर आजादी का जश्न मनाया। भावना की कामयाबी पर सीएम शिवराज ने भी ट्वीट कर उन्हें बधाई दी।
तिरंगा लहराकर देश की आजादी का जश्न मनाया गया और सीएम शिवराज ने ट्वीट कर बधाई दी। ये बिटिया ने सबसे ऊंचाई पर तिरंगा लहराया और इसी पर सीएम ने बधाई दी। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे मंडला की। देश का पहला पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला बन गया है। कलेक्टर हर्षिका सिंह की कोशिश की वजह से जिले को ये कामयाबी हासिल हुई, जिसकी घोषणा प्रदेश के खाद्य मंत्री बिसाहू लाल ने महात्मा गांधी स्टेडियम में तिरंगा फहराने के बाद की। साथ ही इस मौके पर मंत्री बिसाहू लाल ने लोगों को निरक्षरता से आजादी की शपथ दिलाई। कलेक्टर का दावा है कि अब मंडला पूर्ण रूप से कार्यात्मक साक्षर जिला बन गया है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ के सभी लोग अब अपना नाम लिख सकते हैं और गिनती, लिखना और पढ़ना जानते हैं। ऐसा करने वाला मंडला पहला आदिवासी जिला बन गया। बात है कि हमारा मंडला जिला के कलेक्टर श्रीमती हर्षिका सिंह जी को। और अब बुलेटिन में सुनिए देशभक्ति की धुन। खरगोन के रायबेटपुरा गांव की छात्रा कल्पना गुर्जर ने अंतर्राष्ट्रीय ब्रिज प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया। अंडर 26 में सिंगल इवेंट में इतिहास रचने वाली कल्पना ने भारत के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया। इटली में हुई ब्रिज स्पर्धा में रायबेटपुरा की 2 छात्रा शामिल हुई थी। ताश के 52 पत्तों से खेले जाने वाले ब्रिज के खेल में 48 देशों के 152 खिलाड़ी शामिल हुए थे। कल्पना की उपलब्धि से खरगोन और रायबेटपुरा में खुशी का माहौल है। ये बड़े गर्व की बात है कि इटली में वर्ल्ड ब्रिज चैंपियनशिप में रायबेटपुरा की 2 बेटियों ने गोल्ड व स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। कल कल्पना ने एकल मुकाबले में गोल्ड जीतकर आज़ादी के अमृत महोत्सव में 4 चांद लगा दिए। मैं दोनों बेटियों विद्या व कल्पना को किसान ब्रिज क्लब व सात्विक जन कल्याण। प्रदेश के शहरों में भारी बारिश हो रही है। भोपाल में रात से पानी गिर रहा है और जिसके चलते राजधानी में जगह जगह जल जमाव के हालात हो गए हैं। जबलपुर और मंडला में हो रही बारिश की वजह से नर्मदा पर बना बरगी डैम लबालब हो चुका है, तो वहीं तमाम डैम के 13 गेट खोले गए। छिंदवाड़ा में भी नदी नाले उफान पर हैं। यहाँ एक युवक बह गया, किसी तरह उसकी जान बचाई गई। न्यूज़ 18 नेटवर्क का जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल चैनल आज से शुरू हो गया है। इस नए चैनल के साथ देश के सबसे बड़े और भरोसेमंद नेटवर्क न्यूज़ 18 का दायरा 21 चैनलों के साथ देश की 18 भाषाओं तक बढ़ गया है, जिससे लोगों को उनके इलाकों की खबरें उन्हीं की भाषा में सबसे पहले मिल पाएंगी। 10, 9, 8, 7, 6, 5 अब 18 भाषाओं में सबसे बड़ा नेटवर्क 18 JNK, लद्दाख और हिमाचल चैनल लॉन्च। JNK और लद्दाख को समर्पित पहला चैनल। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने न्यूज़ 18 के नए चैनल जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल को लॉन्च किया। इस मौके पर उन्होंने नेटवर्क 18 के निष्पक्ष खबरों के प्रसारण के लिए तारीफ की, साथ ही नए चैनल के लिए शुभकामनाएं दी। आजादी के अमृत कालखंड में न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमालय सैटेलाइट चैनल का लॉन्च देश के मीडिया फ्रेटर्निटी के लिए एक बहुत बड़ा उत्सव है। मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं और इस नए चैनल को ढेर सारी शुभकामनाएं भी देता हूं।
वहीं लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए समर्पित चैनल की जरूरत थी और ये चैनल दोनों प्रदेश की जनता की आवाज बनेगा। मुझे लगता है कि इस तरह के एक चैनल की लद्दाख को बहुत आवश्यकता थी। लद्दाख का कवरेज इसके साथ काफ़ी इम्प्रूव करेगा। इस मौके पर न्यूज 18 नेटवर्क ब्रॉडकास्ट के सीईओ अविनाश कौल ने कहा, Big occasion for us at Network 18 as well. Network 18, for those of you who already know or those of you who don't know, is the largest news network in the country, arguably the world. It's powered by around 1,200 journalists working in 739 districts of the country. We reach out to 70 crore Indians annually. That's the power of the television network that we have. We have 21 24-hour news channels operating in 15 languages. And before the end of the evening, it would become 18 languages, with the addition of my mother tongue, Kashmiri, Ladakhi and Dogri. वहीं न्यूज 18 हिंदी क्लस्टर के सीईओ करण अभिषेक सिंह ने कहा कि न्यूज 18 नेटवर्क का मकसद क्षेत्र की सियासी, आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक हलचल को दर्शकों तक बेहतर और सबसे पहले पहुंचाने का है। हमारा प्रयास रहेगा कि यह चैनल आवाज बने उन आशाओं और आकांक्षाओं की जो इन प्रांतों की जनता के दिलों में हैं और जिन्होंने अपने जीवन के सपने सजाए हुए हैं। वो कहानियां, वो आकांक्षाएं हम आप सब तक पहुंचाएं। न्यूज 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल की लॉन्चिंग के मौके पर कई रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। न्यूज 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल स्थानीय मुद्दों, समस्याओं और उम्मीदों के लिए गहरी कवरेज प्रदान करेगा और लोगों की आवाज बनेगा। इस मौके पर न्यूज 18 के एडिटोरियल हेड राजेश रैना ने सभी का आभार जताया। मैं तमाम मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और इसी के साथ ही एमपी दिन भर के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। 75 साल पहले संघर्ष और बलिदान से भरे स्वतंत्रता आंदोलन ने इस सरजमी पर एक नए देश को जन्म दिया। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. प्रगति के गौरवशाली पंख लगाकर आज भारत विश्व मंच पर एक शक्तिशाली और आधुनिक राष्ट्र के रूप में खड़ा है। हम ला रहे हैं स्वतंत्र भारत की अद्भुत गाथा। 75 सालों की कहानी सभी पीएम्स की जुबानी, लाल किले से गूंज नेहरू से मोदी तक।